सीधा रुख करते हैं। सूरज मोहन झा हमारे सहयोगी हैं और ख़ुद बिहार से संबंध भी रखते हैं और 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बहुत मेहनत की थी वहाँ से रिपोर्ट्स भेजने में, और उनका एनालिसिस क्या कहता है। सूरज, 2015 और 2020 कितना अंतर देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में? प्रतिबिंब अगर हम 2015 की बात करें तो एनडीए का जो मूल स्वरूप था वो बिगड़ गया था और नीतीश कुमार वो लालू प्रसाद यादव जी के साथ थे। और जैसे कि आपको जी अभी बता रहे थे कि जातीय समीकरण और कई तरह के जो गणित थे वो इस तरह बैठ गए जिन्होंने 2015 में काम किया था। और हमने देखा था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां जेडीयू बिल्कुल ही भड़बड़ा के गिर गई थी और मात्र 2 लोकसभा सीटों पर आ गई थी और आधी से ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी, उसने एहसास कर लिया था कि वो अकेले चलने वाली पार्टी बिहार में नहीं है। वो दाल में तड़के का काम तो कर सकती है, लेकिन पूरी दाल और तड़का जदयू अकेले मिलकर सरकार अकेले नहीं बना सकती। इसे 2014 के लोकसभा चुनाव में से पता चल गया था। यदि बीजेपी नहीं तो आरजेडी, वो आरजेडी के साथ गई, लेकिन आरजेडी और जेडीयू का जो एक तालमेल होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और इन दोनों का जो मूल जनाधार है, खासतौर से जैसे यादव और नीतीश कुमार के कुर्मी और कोयरी वोटर हैं, इनमें जो मूल तालमेल था वो भी जमीन पर देखने को नहीं मिला था। और उसका नतीजा हमने देखा कि वो 1.5 साल से ज्यादा गठबंधन नहीं चला और वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी के पास एनडीए में आ गए हैं। अब नीतीश कुमार जो है एनडीए का ही पार्ट है और इस बार चुनाव भाजपा और जेडीयू दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार के बारे में हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जब होता है तो जनता वहां मोदी मोदी करती है, लेकिन राज्य का जब चुनाव होता है पहले, तो हमने देखा एक अलग तरह का करिश्मा उनका अपना है। उन्होंने खासतौर से महिलाओं को पंचायत में उन्होंने जो हिस्सेदारी दिलवाई। और साथ में ग्रामीण स्तर पर अगर आप बिहार में घूमेंगे तो आप देखेंगे महिलाएं जो थोड़ी बहुत भी शिक्षित हैं उनको भी रोजगार से जोड़ा है। शराबबंदी एक ऐसा फैसला था जिसने नीतीश कुमार को महिलाओं में बहुत ज्यादा लोकप्रिय बना दिया था। उसका नतीजा था कि वो लगभग हम देखते थे राज्य के जब चुनाव होते तो एक ऐसा फिगर बन जाते हैं। संगठन जेडीयू का इतना स्ट्रांग नहीं है वहां पे। अगर संगठन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल 2 ऐसे दल हैं जिनका संगठन मजबूत है। और अगर इसमें वाम दलों को भी जोड़ लें, वैसे उनका अब बहुत काफी सिकुड़ गए हैं, लेकिन फिर भी जमीन पे बिहार के कुछ हिस्सों में उनका संगठन काफी मजबूत है। तो जेडीयू को लेकर ये हो गया। नीतीश कुमार की जो 15 साल की का जो उन्होंने सरकार चला दिया उसमें 1 साल जितना मांझी का भी था, उसके बाद लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा है। लालू राज के बाद सड़कों की स्थिति बेहतर हुई, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई, सरकारी कर्मचारियों और 10 लाख रोजगार के बाद तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लेकिन बिहार में लोगों को याद है कि 15 साल पहले सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह भी टाइम पर नहीं मिला करती थी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने उसे काफी बेहतर बनाया है। उद्योगों के लिए भी हम करें, लेकिन फिर भी जो अब 15 साल के मुख्यमंत्री से उम्मीद थी कि औद्योगिक विकास होगा, रोजगार के अवसर होंगे, और कोरोना के समय पे जिस तरह का व्यवहार रहा उसने कहीं ना कहीं गुस्सा व्याप्त कर दिया है। एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई है बिहार में प्रतिबिंब, जो 15 साल के बाद जो नया वोटर बनता है उसने शायद लालू राज देखा नहीं था या वो दौर नहीं देखा था जिसे आप कुशासन या जंगल राज कहा करते थे। उनके लिए रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख रोजगार की बात कही है, कहीं ना कहीं युवाओं में उसकी चर्चा है, क्योंकि हम बीते 2-3 सालों से देख रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो उस लेवल पर नहीं आई हैं। तो एक गुस्सा रोजगार को लेकर पनपा ही है। ऐसे में कोरोना के समय पर जो स्थिति बनी है, हमने देखा बेरोजगारी को लेकर वो है, तो तेजस्वी यादव उसे भुना रहे हैं। लोग सुनने तो उन्हें आ रहे हैं, लेकिन क्या वोट में तब्दील होगा या नहीं? क्योंकि जातीय समीकरण की जो बात कही जा रही है वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जब ये मिलते हैं उसके बाद वो जातीय समीकरण जो है राजद के पक्ष में नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस जो का गठबंधन है, कांग्रेस के आने से राजद को हो सकता है एक मुश्त मुस्लिम वोटरों का जो विभ्राव हो। सीमांचल की कुछ सीटों का अगर हम छोड़ दे, किशनगंज कटिहार के आसपास के, उसके अलावा वो शायद उसका फायदा हो, लेकिन जो उच्च जातियां हैं, सवर्ण जातियां खासतौर से, उसका कांग्रेस का दखल अभी उस पर इतना जबरदस्त, उस पर डाउट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे एक सामाजिक समीकरण को लेकर बड़ा काम किया है। अमरकाश के अलावा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रहते वहां पे एक वर्ग है। अब उत्तर भारत में वैश्य जाति को आप लोग उच्च जाति का माना जाता है, लेकिन बिहार में आपको ताज्जुब होगा कि वहां पे वैश्य जो है वो सवर्णों में नहीं आते हैं। वहां सवर्णों में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ आते हैं।
और वैश्य जो जाति है वो काफी उपजातियों में बटा हुआ है। जो बिहार से वो जानते हैं उन्हें पंचफोड़ना जाति भी कही जाती है। और एक अनुमान, वैसे आधिकारिक तो नहीं है, लेकिन वहां तो कहा जाता है कि 20% के आसपास ये वैश्य जाति जो उपजातियां हैं अलग अलग हिस्सों में बटी हुई, चाहे हलवाई हो। जितना अभी तक सूरज मोहन झा ने बताया वो अपने आप में काफ़ी है। उन बिंदुओं पर हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।